का शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात टीकमगढ़ की। टीकमगढ़ शहर में नगर पालिका द्वारा छोटी दुकानों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने नाराजगी जताई। उन्होंने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि पहले पैसे वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए, फिर जरूरत पड़ने पर छोटी दुकानों की ओर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि छोटी दुकानों को हटाना और गरीबों की आजीविका नष्ट करना सही नहीं है। उमा भारती ने बताया कि जैसे ही उन्हें जानकारी मिली वो मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दुकानें हट चुकी थी। उन्होंने जिला प्रशासन की कार्रवाई को पूर्व तय योजना के विपरीत बताया और कहा कि ये गरीबों के लिए बेहद गरीबों पर कार्रवाई गलत है, उमा भारती ने कहा, और उनकी आजीविका को नष्ट करना ठीक बात नहीं। तो बुलडोजर एक्शन से भड़क गई पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश उमा भारती, बीजेपी की सीनियर लीडर, और उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि गरीबों की आजीविका नष्ट करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है। जैसा निर्णय हुआ था उसके विपरीत कार्रवाई हुई, उन्होंने कहा। लाइन में लगी थी, पूरी हटा दी, और एक आध को तो बता रहे हैं कि नारियल ही उठा के ले गए पूरे। हाँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैं वापस आई और वहाँ से शुरू किया कि अब नहीं हटाना दुकान में। एक मिनट इनकी जो कह वो भी वापस लौट गई। तो सबसे पहले पैसे वाले लोगों की चीजें हटेंगी, उनके अतिक्रमण हटेंगे, इसके बाद कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी। और दूसरा, ये बात तय हुई थी, हमारे जो पार्षद हैं, भाजपा के जो पार्षद दल है, उसकी तरफ से ये प्रस्ताव था कि पहले आप इनको दूसरी जगह दे देना, और वो और अच्छा रहेगा कि एक ही जगह पर एक साथ लोग खड़े हो जाए। तो टीकमगढ़ का ये मामला है जहां पर बुलडोजर एक्शन को लेकर भड़क गई उमा भारती, और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ये कार्रवाई जो है ठीक नहीं कही जा सकती। आजीविका को नष्ट करना गलत बात है, और जिस तरह से ये बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, छोटी छोटी गुमटियों पर बुलडोजर से उन्हें किस तरह नष्ट किया गया, और ऐसे में उन्होंने कहा कि पहले अमीरों के कब्जे हटाएं, तब देखें कि हटते हैं कि नहीं हटते हैं। इस तरह से गरीबों पर कार्रवाई करना गलत बात है। पुष्पेंद्र द्विवेदी इस खबर पर टीकमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, बेहद नाराज नजर आई उमा भारती इस पूरी कार्रवाई को लेकर, क्या कहा उन्होंने? मामला है और नगर पालिका और जिला प्रशासन के द्वारा रिहायशी इलाका है, वीआईपी जो रोड है, वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। खासतौर से यहाँ पे अतिक्रमण उन लोगों को हटाया गया है जो ठेले पर अपनी रोजाना की दिनचर्या के लिए आते थे। रोजाना वो यहाँ पर दुकान लगाते थे और शाम को दिहाड़ी लेकर घर पर जाते थे। जैसे ही इस बात की जानकारी उमा भारती को लगी तो उमा भारती मीडिया के सामने आई। उन्होंने काफी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इन्हें अतिक्रमण हटाना ही है तो शहर के जो पैसे वाले लोग हैं, जो वीआईपी जो लोग हैं शहर के, उनके दरवाजे पर जाकर, उनकी दुकानों के सामने जाकर सबसे पहले अतिक्रमण हटाना चाहिए। बाद में जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जाए। जी बिल्कुल। इस पूरे घटनाक्रम के बाद फिर क्या हुआ पुष्पेंद्र, कुछ अपडेट इसके बाद, क्योंकि वो भड़क रही थी ये पूरी कार्रवाई को देखते हुए? जी बिल्कुल, ये कल की बात है। कल उमा भारती रात को शाम को जब मीडिया के सामने आई थी भड़की हुआ। सुबह से वो अपने बंगले के पास एक नाश्ते के ठेले पर पहुंची। वहां पर जाकर ठेले वाले का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने खुद लोगों को नाश्ता विक्रय किया। उसके पैसे ठेले वाले के पास सौंपती गई। और जहाँ तक हम आपको बताने के देखा जा रहा है कि उमा भारती कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों के साथ यहाँ पे खड़ी हुई नजर आई। जी बिल्कुल। पुष्पेंद्र, इस पूरी कार्रवाई में जिस तरह से उन्होंने निषेध किया, हालांकि एक लंबे वक्त के बाद किसी मसले पर वो इस तरह नाराज दिखी हैं। यदि हम शराबबंदी के समय की यदि आपको बात याद हो तो उस दौर में जिस तरह से उन्होंने आगे आकर बात की थी, लेकिन अब एक बार फिर उमा भारती नाराज दिखी और जिस तरह से गरीबों पर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन को लेकर नाराज दिखती नजर आई। पुष्पेंद्र, इसे किस तरह राजनीतिक रूप से लिया जाना चाहिए, बहुत बहुत संक्षेप में, क्योंकि वो कह भी चुकी हैं कि वो दोबारा मैदान में उतरने की मूड में है अब। जी बिल्कुल, राजनीति की बात की जाए तो उमा भारती पहले कह चुकी है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक राजनीति नहीं छोड़ूंगी, मैं राजनीति करती रहूंगी।
रही बात टीकमगढ़ की, तो टीकमगढ़ की वो रहने वाली है, उनका गृह जिला है टीकमगढ़। टीकमगढ़ के लोगों को उनसे लगातार अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। तो उमा भारती एक बार फिर से किसी न किसी बड़े पद पर या फिर से राजनीति में आ जाएंगी तो उनका भी उत्साहवर्धन बढ़ेगा, कहीं ना कहीं लोगों को उनसे फायदा होगा। गरीब तबके के लोगों के साथ उमा भारती खासतौर से अधिकांश खड़ी रहती है, तो ऐसे बयान या ऐसे इस समय तो लोगों के बीच। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो टीकमगढ़ से